Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो गाइज आज है द रीबर्थ गेम का डे 86 और अभी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मैंने काम चालू कर दिया है, यही गुड न्यूज़ थी आपको बताना। लेकिन आपको वो वीडियो स्टार्टिंग हो गए देखने को लाइव फ्रॉम द 18th में। तो गाइज मैंने बात की थी कि द फर्स्ट चैलेंज इज द चैप्टर 1 द वर्ल्ड प्रोटोकॉल। इट स्टैंड्स फॉर 6 मंथ लॉक इन 180 डेज का चैप्टर है। लेकिन ये चैप्टर की डेट्स मैं बता रहा हूँ आपको, 18 में से 31 अक्टूबर तक हम ये डेट कैरी करेंगे। इस 31 अक्टूबर के डेट में हमारे 165 व्लॉग्स हो गए, जो कि 5.5 मंथ के हो गए। 6 मंथ का मैंने सोचा था, लेकिन उसी के बीच दिवाली आती है, तो हमें इतना भी खुद को तोड़ना नहीं है। हमें लॉजिकली सिर्फ चीज़ों को जानना है, हमारे ब्रेन को ऐसा ट्रेन करना है जहाँ पे हमें डोपामिन अच्छा वाला मिले और हम अच्छे से चीज़ें ग्रो कर पाए। सो फ्रॉम द 18th ऑफ में अवर रीबर्थ गेम विल स्टार्ट। काम उसके ऊपर चालू हो चुका है और ख़त्म होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर 31 अक्टूबर तक। तो इस चैप्टर में मैंने जैसे बात की कि नो होम, घर नहीं जाएंगे, नो फेस्टिवल, हम घर फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करेंगे। जो कुछ होगा हम यहाँ से करेंगे। फेस्टिवल भी हम घर में इधर ही रहकर अकेले में रहकर सेलिब्रेट करेंगे। नो मोर फ्रेंड्स, हम ऐसे भी तो है ही नहीं, तो मैं किसी के पास बाहर इधर उधर नहीं जाता। नो मोर मतलब घूमना फिरना सब बंद, लॉक इन, सोशल मीडिया ऑफ। तो ये तो हमने पहले ही कर दिया था। जैसे मैंने बात की, इंस्टाग्राम मैंने पूरा डिलीट कर दिया, फेसबुक वगैरह कुछ नाम का सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ यूट्यूब है, वो भी सिर्फ वीडियोस अपलोड करने के लिए और आपको इंटरेक्ट करने के लिए। तो सब वर्ल्ड प्रोटोकॉल की जो सब सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे लाइफ में आ चुकी है। अब काम है सिर्फ मुझे आपके ऊपर वीडियो पोस्ट करके डालना, यही मेरा कर्मा है। तो वैसे सडनली एक ऐसा थॉट आया कि 2-3 दिन अभी बचे, तो उसके मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। लेकिन नहीं, मैंने बात की कि जो आर्चर रहता है, जो ऐसा धनुष्यबाण चलाता है, वो क्या करता है कि उसकी जो धनुष्यबाण की स्ट्रिंग कहते हैं उसको पीछे खींचता है, और जब उसको पीछे खींचने के बाद उसको उसमें अच्छे सा तनाव आ जाता है, टारगेट लॉक करता है, वो छोड़ देता है। तो वही है, ये 2-3 दिन मेरे लिए वैसे ही है। मुझे खुद के ऊपर एक बहुत ज़्यादा फोकस्ड, खुद को एक तनाव में डालना है। और जब मैं छूटूंगा 18th ऑफ मई को, आप एक अलग ही आमिर दिखोगे। वो इसलिए उसी की कोशिश है मैं करूँ। तो गाइस ऐसे क्या है, अभी ने बताया कि मेरे आसपास के लोग से भी जॉब करते हैं, तो वो 9 बजे निकलते हैं और 5-6 बजे आ जाते हैं। हमारा कॉलेज 2 घंटे का रहता है और अभी तो गर्मियाँ है, इसलिए मैं जो असाइनमेंट का काम होता है वो मैं घर बैठ के ही करता हूँ। तो मैं खाली पूरा दिन घर में रूम में अकेला रहता हूँ। तो अच्छे से मैंने बात की कि इट्स नॉट ईजी गाइस कि आप किसी से बात नहीं कर रहे, किसी आसपास के लोग या फिर कोई आपको कॉल मैसेज नहीं, या खुद आप किसी को अप्रोच नहीं करते या घूमना नहीं जाते। ये स्टार्टिंग के फेज़ में आपको अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको, अगर एक 4 दीवारों के बीच आप रहते हो ना, थोड़ा सा लोनली, थोड़ा सा डरावना महसूस होता है। आप खुद को महसूस करते हो कि यार मेंटल हो चुका हो क्या। नहीं, ये आपकी मेंटेलिटी पर रहता है, आपके दिमाग पे रहता है। ये इस चीज़ को आप कैसे लेते हो। मैं इस चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ। देखो, एवरी मैन नीड्स टू हिट अ रॉक बॉटम, ये कंसेप्ट मुझे आपको आज बतानी थी। रॉक बॉटम, रॉक बॉटम में ही नहीं क्या कि आप ज़िंदगी में सब कुछ हार चुके हो और जीरो पे आ चुके हो। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन, आप ऐसे पर्वत पे चल रहे हो और एकदम से नीचे गिर गए और ज़मीन पे आकर गिर गए, जहाँ पे आप जीरो लेवल पे हो, इसको कहते हैं रॉक बॉटम कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्यों ज़रूरी है पता है आपको? जब आप रॉक बॉटम पे होते हो ना, तो आपको पता होता है कि मेरे पास अभी कुछ भी बचा नहीं। कुछ भी बचा नहीं इन द सेंस कि आपके पास पैसे नहीं होते, आपके पास आपकी रेपुटेशन नहीं रहती, आपको लोग लाइटली रहते हैं, आपको लोग मानते ही नहीं, या फिर आपके पास कुछ भी होप्स नहीं बचे होते, आप सब चीज में हारे हुए होते हो। और उसी रॉक बॉटम कंसेप्ट में मैं आ गया। ये मेरे दिमाग में ख्याल क्यों आया पता है? मुझे एक यूट्यूब के शॉर्ट्स पे एक रील आई, व्हाट अ स्ट्रेंज गिफ्ट फ्रॉम द गॉड व्हेन अ मैन हिट्स टू द रॉक बॉटम। तो वो वीडियो मैं अभी यहाँ पे तो शो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट्स आ जाएगा। लेकिन उस वीडियो में जो बात की ना गाइस, मुझे लगा कि यार यूनिवर्स ने मुझे संदेश दे दिया। मैं ऐसे सोच रहा था कि यार मैं ही क्यों ये वनवास में जा रहा हूँ, मैं अकेला रह रहा हूँ, इधर उधर कोई बात करने के लिए नहीं, ये इसी चारों रूम में मुझे काम करना पड़ेगा फिर भी। तो लेकिन वो जो मैसेज आया ना मेरे लिए, मैंने बहुत ही मैं हैप्पी हो गया कि वो ऐसा था कि स्ट्रेंजर गिफ्ट है जहाँ आपको रॉक बॉटम पे लाया जाता है। रॉक बॉटम पे मैं कैसे आ गया? इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर के 4th सेम के 2 महीने बचे थे, वहाँ पे मुझे बताया गया कि तू इंजीनियरिंग इस साल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तुझे अगले साल एग्जाम दे के आना पड़ेगा। फिर मैंने वो छोड़ दिया, फिर मैं रॉक बॉटम पे आ गया करियर के।
लव का मैंने बात की कि कैसा वो ब्रूटली मुझे फंसाया गया। मैं मेरा जोकर एज अ जोकर मेरा यूज़ किया। मैं जो है ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे 6 मंथ मैंने बहुत प्रयास किया, वन साइडेड चीज़ की, लेकिन एट द एंड मुझे ऐसा ब्रूटली धोखा दिया कि उसने बोला कि यार कब हुआ ये सपना देखा होगा तूने। तो उसमें भी मैं फेल हो गया। उस फेल हो गया मतलब मैं ऊपर गया था और फिर रॉक बॉटम पे नीचे आके गिर गया। तो पैसे कमाने के लिए मैंने जब बात की, मैं ड्रीम इलेवन बहुत खेलता था, गैम्बलिंग चीज़ें, बेटिंग चीज़ें बहुत करता था, पैसे चुरा कर काम घर वाले से। मतलब ये अभी जो जब मैं याद करता हूँ ना, मुझे बहुत बुरा भी लगता है और अच्छा भी ब्लेस महसूस करता हूँ कि यार उससे मैं जल्दी बाहर आया। इतनी बुरी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें से मैं बाहर आ गया और अभी मैं हूँ रॉक बॉटम के जीरो सरफेस पे। और भी चीज़ें मैंने बताई, इंस्टाग्राम। तो रॉक बॉटम पे आने के बाद आपको हम भगवान यूनिवर्स हम्बल बनाता है, इल्यूजन से बाहर निकलता है। इल्यूजन इन द सेंस ईगो, इल्यूजन से आपको बाहर आना पड़ता है और आपको हम्बल एक अच्छा हेल्दी इंसान बनाता है। ईगो इन द सेंस कि मैंने बताया इंस्टाग्राम, मुझे ऐसा लगता था यार मेरे पास तो ये है वो है, लेकिन जब मैंने खुद सिट होके देखा कि यार मेरा क्या है, मैंने क्या कर्म कर कर मैंने ये चीज़ ली। मेरे पास गाड़ी थी लेकिन वो पापा की थी, तो ये उनके थे, उनकी चीज़ें थी, उनके घर थे। वो मेरा भाई अच्छा जॉब पे, तो उसने मेहनत करके वो उस पोजीशन पे गया था। तो मेरा क्या आके उस चीज़ को ऊपर मैं ईगो लगाकर, स्टोरी लगाकर काम कर रहा हूँ। तो वही था, मैंने ये सब चीज़ें रॉक बॉटम पे आने के बाद महसूस की कि आपके अंदर का इल्यूजन्स, आपके अंदर का सब चीज़ें, ईगो नष्ट हो जाता है और आप हम्बल इंसान बनना स्टार्ट करते हो। और जब आप रॉक बॉटम पे आते हो, आप जीरो लेवल पे आते हो, तो आपको पता होता है कि मेरे पास अभी लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास लूज़ करने के लिए कौन सी भी चीज़ नहीं होती। आप सब चीज़ों से आप ऑलरेडी डिटैच हो चुके होते हो। तो जब आपके पास कोई लूज़ करने के लिए चीज़ हो ही नहीं होती, तो आप क्या सोचते हो कि आप देखो अभी डिस्कनेक्टेड भी हो गया कि देखो यही चीज़ है कि मैंने बताया कि आपके लिए लूज़ करने के लिए कुछ नहीं, आप सब डिस्कनेक्ट हो जाते हो सभी चीज़ों से और फिर आप ग्रो करने के लिए आगे बढ़ते हो। आप जब इस स्टेज पे होते हो ना, तो आपके लिए हज़ारों हज़ारों ऑप्शंस खुले होते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाकर आपको ग्रो कर सकते हो, मतलब अनस्टॉपेबल बन सकते हो आप, जब आप रॉक बॉटम को हिट करते हो। और जब आप रॉक बॉटम से ऊपर जाते हो और जो आपकी मंजिल थी, आपको जो पाना था लाइफ में, उस मकाम पे पहुंच जाते हो और आप खुद को देखते हो, तो आप क्या बोलते हो उसको, अनमिसरेबल, अनटचेबल। आप इस लेवल पे जाते हो कि आपको वहाँ पे कोई टच नहीं कर सकता, आप वहाँ से गिर नहीं सकते। आपके अंदर एक फियर नाम की कोई चीज़ होती है, वो नहीं रहती। आप एक अलग ही इंसान बन जाते हो क्योंकि आपने रॉक बॉटम देखा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जब सक्सेस पे ऊपर जाते हैं तो उनको एक डर रहता है कि यार मैं यहाँ से गिर गया तो क्या करूँ, मैं फॉल डाउन हो गया, मेरा सक्सेस अचानक से चला गया तो मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन जब आप रॉक बॉटम कंसेप्ट से आप ऊपर जाते हो ना, तो आपको पता होता है कि यार मैंने उस टाइम पे वो चीज़ महसूस की होती है, इसलिए आप जब सक्सेस में होते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आप अच्छे से वो सक्सेस को हैंडल कर पाते हो, फेम क्योंकि आप हम्बल बनकर वहाँ पे जाते हो। इसलिए जब आप रॉक बॉटम से टॉप बॉटम जाते हो, जब जो मंजिल रहती है, माउंटेन की टॉप मंजिल रहती है, वहाँ पे जाने के बाद आपको कोई फियर नहीं रहता। देखो हम हमेशा सोचते हैं कि मैंने गोल रखा है, लेकिन ये उस गोल के ऊपर मैं कैसे जाऊँ। मैं भी ऐसा सोचता था कि यार 1000 डेज़ की मेरी जर्नी है, 1000 डेज़ में यहाँ पे रहकर करूँगा, किसी अलग जगह पे जाऊँगा या फिर कैसे कैसे काम करेगा मेरा। लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिमाग में लाया, जब हम किसी भी पर्वत, किसी भी माउंटेन के टॉप को देखते हो नीचे से, तो हमें माउंटेन का टॉप तो दिखाई देता है, लेकिन उसके ऊपर जाने का रास्ता माउंटेन के आसपास से घूम कर जाना होता है। और वो रास्ता तभी पता चलता है जब आप उस माउंटेन को चढ़ना स्टार्ट करते हो। जब आप माउंटेन आधा किलोमीटर चढ़ते हो तो आपको पता चलता है यहाँ से लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या सीधे जाना है। जब आप और इसीलिए हमें इल्यूजन से बाहर आना होता है। हम नीचे होते हैं तो सोचते हैं यार इसको हम कैसे पार करेंगे, तो इसके हम जब आप ये इल्यूजन्स में रहते हो तो आप फंस के रहते हो। लेकिन आप इल्यूजन से बाहर जाते हो, रॉक बॉटम से ऊपर उठकर चलना स्टार्ट करते हो, आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो आपको रास्ता अपने आप मिल जाता है। तो वही चीज़ है, जैसे जैसे हम इस रिवर गेम की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 होगा, हमें भी रास्ता मिलना स्टार्ट होगा, हमारी भी टीम बन जाएगी, आसान हो जाएगा सब। लेकिन इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उस हार्ड वर्क में डालना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अकेला रहकर। ये जो 6 मंथ्स का लॉक इन है, ये मैं खुद के लिए ब्लेसिंग्स मान रहा हूँ और यही ब्लेसिंग्स पे हमें काम करना है। तो इसी रॉक बॉटम के कंसेप्ट को मैंने आपको आज बताया। मुझे नहीं पता कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं। रॉक बॉटम का कंसेप्ट यही है कि आप अगर किसी भी हवाबाजी में हो या फिर आप कुछ कर रहे हो जिससे आप एकदम से जीरो पे आ गए, सब कुछ आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, नथिंग टू लूज, ऐसी कंडीशन पे आए आप
तो आप खुद को बुरा मत मानो, खुद को कोसो मत, उस इससे इसे एक ब्लेसिंग्स मानो और खुद को उठाओ और टॉप ऑफ द माउंटेन जाओ। और जब वहाँ पे जाओगे आपको कोई भी फियर नहीं रहेगा, आप एक अनस्टॉपेबल पर्सन बन जाओगे। तो आज का वीडियो पे एंड करता हूँ। 2 दिन ही बचे, 2-3 दिन के बाद ऐसे ही कुछ ना कुछ मैं कंसेप्ट लाऊंगा और 18th ऑफ में द रीबर्थ गेम विल स्टार्ट, डे 1 विल बी स्टार्ट। तो आज का वीडियो पे एंड करता हूँ। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 87 में।